हाँ, क्या कभी कोई ऐसा सपना देखा है? मतलब जिसे सच करने की इतनी गहरी इच्छा हो कि रातों की नींद ही उड़ जाए। हाँ, मुझे लगता है कि लगभग हर किसी ने ऐसा कुछ महसूस किया होगा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी असफलता के डर से या समाज क्या कहेगा इस चिंता से हम अक्सर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया के हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। सही कहा। हम सब के भीतर एक बहुत ही गहरी चाहत होती है ना? हाँ, लेकिन अक्सर वो चाहत बस एक दबी हुई आवाज बनकर रह जाती है और हम अपनी उसी पुरानी सुरक्षित और जानी पहचानी दुनिया में सिमट कर रह जाते हैं। और विडंबना देखिए, वो दबी हुई आवाज असल में हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा होती है। मतलब, जब कोई इंसान उस आवाज को पूरी तरह से अनसुना कर देता है, तो उसका जीवन बस एक यांत्रिक दिनचर्या बन जाता है। सुबह उठना, काम पर जाना, वापस आना। बिल्कुल। इसमें वो जीवंतता, वो जादू खत्म हो जाता है जो इंसान को अंदर से खुशी देता है। और आज की इस गहन चर्चा में हम उसी जादू, उसी आंतरिक आवाज की जड़ों तक पहुंचने वाले हैं। आज हम एक ऐसे गडरिये की कहानी पर चर्चा कर रहे हैं जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को अपने सपनों के लिए जगा दिया। पाउलो कोएल्हो की द एल्केमिस्ट। हाँ, एकदम सही। हम इसी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक के स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। ये कोई सामान्य किताब नहीं है। मतलब 56 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और 2 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। सच में। तो हमारा उद्देश्य आज एंडालुसिया के एक साधारण गडरिये सैंटियागो की कहानी के जरिए पर्सनल लीजेंड यानी जीवन के असली और सर्वोच्च उद्देश्य के अर्थ को समझना है। और इस चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू ये रहेगा कि हम कहानी के घटनाक्रम को सिर्फ एक कथा की तरह नहीं देखेंगे। तो फिर कैसे देखेंगे? हम इसे एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मानचित्र की तरह देखेंगे। मतलब, सैंटियागो की यात्रा का हर एक पड़ाव असल में इंसान के भीतर चलने वाले संघर्षों का प्रतीक है। हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ब्रह्मांड के संकेत हमें रास्ता दिखाते हैं और कैसे डर की दीवार को तोड़कर अपने असली उद्देश्य तक पहुंचा जा सकता है ना? बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के इस यात्रा पर निकलते हैं। अब कहानी स्पेन के गडरिये सैंटियागो से शुरू होती है। वो अपनी भेड़ों के साथ एक पुरानी ढही हुई चर्च में रात बिता रहा है। उस चर्च की छत टूट चुकी है। हाँ, और वहां एक विशाल गूलर का पेड़ उगा हुआ है। सैंटियागो को एक ही सपना बार बार आता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है और कोई बच्चा उसे उस खजाने तक ले जा रहा है। और वो इस सपने से बहुत बेचैन हो जाता है। इतना बेचैन कि इसका अर्थ समझने के लिए एक जिप्सी महिला के पास चला जाता है और उसके बाद उसकी मुलाकात सेलेम के एक रहस्यमयी बूढ़े राजा से होती है। हाँ, मेल्चिसेदेक। सही। ये राजा ही उसे अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और इस सपने का पीछा करने के लिए प्रेरित करता है। और यहीं पर स्रोतों की सबसे मुख्य अवधारणा उभर कर सामने आती है, पर्सनल लीजन का सिद्धांत। वो बूढ़ा राजा सैंटियागो को समझाता है कि पर्सनल लीजेंड यानी जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य। मतलब वो काम जिसे करने की इच्छा इंसान के भीतर बचपन से ही मौजूद होती है। बिल्कुल। ये इस धरती पर उसके होने का मुख्य कारण है। राजा एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रसिद्ध बात कहता है। वो कहता है, जब तुम सच में किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करती है। अरे वाह! हाँ, और इसके साथ ही राजा उसे उरिम और थुमिम नाम के 2 पत्थर भी देता है, एक काला और एक सफेद, ताकि जब सैंटियागो दुविधा में हो तो ये पत्थर उसे सही संकेत पढ़ने में मदद कर सके। जरा रुकिए, यहाँ थोड़ा तर्क वितर्क करते हैं। हाँ, बताइए। पूरी कायनात साजिश करती है, ये वाक्य सुनने में बहुत काव्यात्मक और जादुई लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये काम कैसे करता है? मतलब क्या सच में आसमान से कोई चमत्कार होता है? हाँ, ये बहुत ही जायज सवाल है। अगर इसे हम मनोविज्ञान के नजरिए से समझें तो ये कोई जादू नहीं है। इसे मानव मस्तिष्क के फोकस या कहें ध्यान केंद्रित करने की शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। अच्छा, कैसे? मतलब, जब हम किसी लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो हमारा दिमाग उन सभी अवसरों, लोगों और परिस्थितियों को पहचानने लगता है जो पहले से हमारे आसपास मौजूद थे, लेकिन हमने उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। ओह, समझ गया। मतलब हमारा नजरिया बदल जाता है। बिल्कुल। कायनात की साजिश का असली अर्थ है हमारी अपनी चेतना का उस लक्ष्य के साथ पूरी तरह से जुड़ जाना। और वो जो पत्थर थे, उरिम और थुम्मिम? जहां तक उन पत्थरों की बात है, वे बाहरी चमत्कार नहीं है। वे असल में इंसान के अपने अंतर्ज्ञान
यानी उसकी गट फीलिंग पर भरोसा करने का प्रतीक है। जब हम अनिर्णय की स्थिति में होते हैं तो वे संकेत हमें हमारे अवचेतन मन की आवाज सुनने में मदद करते हैं। ये स्पष्टीकरण तो इसे बहुत तार्किक बना देता है, लेकिन अगर ये इतना ही स्वाभाविक है तो हर कोई अपने सपनों का पीछा क्यों नहीं करता? यहीं पर स्रोतों में दी गई लेखक की प्रस्तावना बहुत अहम हो जाती है। पाउलो कोएल्हो ने विस्तार से बताया है कि इंसान अपने सपनों से क्यों भागता है। उन्होंने इसके 4 मुख्य अवरोध बताए हैं। 4 अवरोध कौन कौन से? पहला, बचपन से समाज द्वारा ये सुनना कि बड़े सपने देखना असंभव है। दूसरा, प्यार या अपनों को खोने का डर। तीसरा, हार का डर। और चौथा, जो शायद सबसे चौंकाने वाला है, सफलता का डर। सफलता का डर मतलब इंसान सफल होने से डरता है? हाँ, ये सोचना कि हम उस सफलता के लायक ही नहीं हैं। इन चारों में ये चौथा अवरोध वाकई सबसे जटिल है। ये तो बहुत अजीब बात है ना? कई बार इंसान सोचता है कि जिस चीज के लिए उसने जीवन भर संघर्ष किया, जब वो बिल्कुल सामने होती है तो उसे लगता है कि वो उसे पाने का अधिकारी नहीं है। अच्छा, क्योंकि उसने दूसरों को हारते हुए देखा होता है। बिल्कुल। इंसान अपने आसपास दूसरों को संघर्ष करते और हारते हुए देखता है तो उसके भीतर एक अजीब सा अपराध बोध पैदा हो जाता है। उसे लगता है कि मैं ही क्यों सफल हूँ। मतलब वो अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगता है। हाँ, ये अपनी ही काबिलियत पर संदेह करने की प्रवृत्ति है जो उसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाने से रोक देती है। चलिए इस विचार को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अगर मैं इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से जोड़ूं तो पर्सनल लेजेंड हमारे अंदर फिट किए गए एक आंतरिक कंपास की तरह है। आंतरिक कंपास? ये दिलचस्प है। हाँ, मतलब जब हम बच्चे होते हैं तो ये कंपास बिल्कुल सही दिशा दिखाता है। हमें पता होता है कि हमें क्या खुशी देता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, समाज की उम्मीदों, लोग क्या कहेंगे वाली मानसिकता और हमारे अपने डरों की एक मोटी धूल इस कंपास के शीशे पर जम जाती है। बहुत सही कहा आपने। सुई तो अंदर आज भी वही है, वो सही दिशा ही दिखा रही है, लेकिन उस धूल की वजह से हमें अपनी असली दिशा दिखनी बंद हो जाती है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और अगर आप ध्यान दें तो सैंटियागो की पूरी यात्रा असल में उस शीशे पर जमी धूल को साफ करने की ही प्रक्रिया है। तो इसी धूल को साफ करने के इरादे से सैंटियागो अपनी सारी भेड़ें बेचकर और अफ्रीका के शहर टैंजियर पहुंचता है। लेकिन यहाँ कहानी वास्तविकता के बहुत कठोर धरातल पर आ गिरती है। हाँ, उसका पहला बड़ा झटका। टैंजियर पहुंचते ही उसे लूट लिया जाता है। उसका सारा पैसा जो उसने अपनी भेड़ें बेचकर कमाया था पल भर में चला जाता है। वो एक अनजान देश में बिल्कुल खाली हाथ सड़क पर आ जाता है। यहाँ वो लेखक के बताए गए तीसरे अवरोध का सीधा सामना कर रहा है, हार का डर और वास्तविकता की क्रूरता। बिल्कुल, वो पूरी तरह से हार मानने के कगार पर आ जाता है। और यही वो निर्णायक मोड़ होता है जहां अधिकतर लोग अपनी यात्रा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। सैंटियागो भी कुछ पल के लिए सोचता है कि वो हार मान ले, वापस स्पेन लौट जाए और फिर से गडरिया बन जाए। लेकिन जिंदा रहने के लिए और पेट भरने के लिए उसे काम करना पड़ता है। तो वो पहाड़ी पर स्थित एक क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ नौकरी कर लेता है। हाँ, क्रिस्टल मर्चेंट। और यहाँ सैंटियागो की रचनात्मकता और उसका जुझारूपन देखने को मिलता है। वो उस डूबते हुए व्यापार में नए प्रयोग करता है। वो व्यापारी को सुझाव देता है कि क्रिस्टल के सुंदर गिलासों में पुदीने की चाय बेची जाए, जो कि एक बहुत ही नया विचार था उस समय। और ये विचार इतना सफल होता है कि दुकान पर ग्राहकों की कतारें लग जाती हैं और व्यापार कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन इस पूरी घटना में क्रिस्टल व्यापारी का किरदार अपने आप में एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक पहेली प्रस्तुत करता है। बिल्कुल। वो व्यापारी मक्का जाने का सपना देखता है। ये उसका पर्सनल लीजेंड है, लेकिन वो कभी जाता नहीं। क्रिस्टल व्यापारी की मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है यहाँ। वो सैंटियागो से स्पष्ट कहता है कि मक्का जाने का सपना ही उसे हर सुबह उठने और जिंदा रहने की वजह देता है। मतलब वो सपने के सहारे ही जी रहा है। हाँ, उसे डर है कि अगर उसका सपना सचमुच पूरा हो गया तो उसके बाद उसके जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं बचेगा। अरे बाप रे। ये इंसान की उस अजीब फितरत को दर्शाता है जहां वो सिर्फ सपने देखने के सुख में सुरक्षित महसूस करता है। वो उन सपनों को सच करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो उस अधूरेपन के धीमे जहर के साथ जीना पसंद करता है। बिल्कुल, बजाय इसके कि वो वास्तविकता का सामना करे। 11 महीने तक वहां काम करने के बाद सैंटियागो के पास इतना पैसा आ जाता है कि वो वापस स्पेन जाकर पहले से भी ज्यादा भेड़ें खरीद सकता है। लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। नहीं, वो मकतूब के विचार को गहराई से अपनाता है। मकतूब का अर्थ है सब कुछ पहले से लिखा है।
या यूं कहें कि जो किस्मत में है वो होकर रहेगा। वो इस क्रिस्टल व्यापारी की तरह अपने सपने को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता और पिरामिडों की ओर अपनी खतरनाक यात्रा जारी रखने का फैसला करता है। ये एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन यहां मेरा एक बहुत ही व्यवहारिक तर्क है। क्या सैंटियागो के लिए ये ज्यादा सुरक्षित और समझदारी भरा नहीं था कि वो टंजियर में ही रुककर एक बहुत बड़ा और सफल व्यापारी बन जाए? देखने में तो ऐसा ही लगता है। मतलब उसका व्यापारिक दिमाग कितना तेज था ये तो साबित हो ही चुका था। वो एक सफल जीवन छोड़कर फिर से अनजान रेगिस्तान में जाकर अपनी जान और अपना पैसा सब कुछ क्यों दांव पे लगा रहा है? लेकिन अगर हम इसे जीवन की बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो केवल सुरक्षित रास्ता चुनना अक्सर आत्मा के लिए एक धीमे अंत के समान होता है। जैसे उस क्रिस्टल व्यापारी का हुआ। बिल्कुल। क्रिस्टल व्यापारी एक सफल इंसान तो है, उसके पास पैसा है, लेकिन वो भीतर से पूरी तरह खाली है। असफलता का डर इंसान को सुरक्षित तो रखता है, लेकिन उसे उसके पर्सनल लीजेंड से बहुत दूर कर देता है। ये बात तो है। सैंटियागो ने ये बात बहुत गहराई से समझ ली थी कि सफलता सिर्फ धन जमा करने में नहीं है, बल्कि अपनी उस आंतरिक पुकार को पूरा करने में है। अगर वो वहां रुक जाता तो वो भी जीवन भर एक अधूरे सपने का बोझ अपने कंधों पर ढोता। ये विचार बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है और यही सैंटियागो को कहानी के अगले और बहुत ही रोमांचक पड़ाव पर ले जाता है, विशाल सहारा रेगिस्तान की यात्रा, जहां असली परीक्षा शुरू होती है। सैंटियागो एक बड़े कारवा के साथ रेगिस्तान पार करने निकल पड़ता है। यहां उसकी मुलाकात एक अंग्रेज यात्री से होती है। ये अंग्रेज एल्केमिस्ट यानी एक ऐसे रसायन शास्त्री की तलाश में है जो फिलोसोफर स्टोन, पारस पत्थर और अमृत बना सके। इस पड़ाव पर ना ज्ञान प्राप्त करने के दो बिल्कुल अलग तरीकों का दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। वो कैसे? अंग्रेज यात्री पूरी तरह से किताबों, जटिल सूत्रों और उपकरणों में उलझा रहता है। वो दुनिया को और कीमियागिरी को केवल पन्नों के माध्यम से समझना चाहता है। और सैंटियागो? वहीं दूसरी ओर सैंटियागो के पास किताबें नहीं है। वो रेगिस्तान की असीम खामोशी को सुनता है, हवा के रुख को महसूस करता है और कारवां के ऊंटों के व्यवहार से सीखता है। दोनों ही असल में सोल ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की आत्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके तरीके बिल्कुल विपरीत हैं। अंग्रेज यात्री ज्ञान को बाहर तलाश रहा है, जबकि सैंटियागो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर भीतर से सीख रहा है। एकदम सही। और फिर ये कारवां अल फयूम नाम के एक नखलिस्तान पर रुकता है, क्योंकि रेगिस्तान में विभिन्न कबीलों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया है। यहां सैंटियागो की जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत और संवेदनशील मोड़ आता है। फातिमा की एंट्री होती है। हाँ, वो कुएं के पास फातिमा नाम की एक लड़की से मिलता है और उसे पहली नजर का प्रेम हो जाता है। वो फातिमा के लिए अपना खजाने का सपना हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार हो जाता है। यहां लेखक का वो दूसरा अवरोध पूरी तरह से हावी हो जाता है, प्यार की खातिर अपना लक्ष्य छोड़ना। बिल्कुल। और ठीक इसी समय रहस्यमयी एल्केमिस्ट का प्रवेश होता है। वो जिसके पास एक बाज होता है। हाँ, जो बाज के साथ शिकार करता है। एल्केमिस्ट सैंटियागो को एक बहुत ही स्पष्ट और कठोर चेतावनी देता है। वो कहता है कि अगर तुम फातिमा के लिए यहाँ रुक गए तो तुम्हारी काबिलियत के कारण तुम्हें नखलिस्तान का सलाहकार बना दिया जाएगा, तुम्हारे पास अपार धन संपत्ति होगी। तो इसमें बुराई क्या है? अल्केमिस्ट बताता है कि पहले कुछ साल तो बहुत अच्छे और खुशी में बीतेंगे, लेकिन तीसरे या चौथे साल में तुम्हें अपने उस अधूरे सपने की याद सताने लगेगी। तुम रात रात भर बेचैन होकर रेगिस्तान में टहलोगे। फातिमा ये सोचकर दुखी होगी कि उसकी वजह से तुमने अपना सपना छोड़ दिया। और फिर वो असीम प्रेम भी तुम्हारे भीतर पैदा हुए उस खालीपन को नहीं भर पाएगा। अल्केमिस्ट उसे सिखाता है कि सच्चा प्यार कभी किसी इंसान को उसके पर्सनल लीजेंड से नहीं रोकता। लेकिन जरा एक पल के लिए रुकिए। हाँ, आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो क्या फातिमा को इस तरह छोड़कर जाना अत्यधिक स्वार्थ नहीं है? हाँ। आज के समय में जहां रिश्तों और प्रतिबद्धता को इतनी अहमियत दी जाती है, अपने सपने के लिए किसी को पीछे छोड़ देना क्या रिश्ते को धोखा देना नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उलझा हुआ सवाल है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें फातिमा के नजरिए को देखना होगा। फातिमा का नजरिया? फातिमा कोई साधारण लड़की नहीं है, वो रेगिस्तान की महिला है। वो जानती है कि रेगिस्तान के पुरुषों को यात्रा पर जाना होता है और ये भी जानती है कि कभी-कभी वे लौटकर नहीं आते। वो सैंटियागो से कहती है कि अब तक वो सिर्फ रेगिस्तान को एक बंजर जमीन की तरह देखती थी, लेकिन अब
वो उस उम्मीद से रेगिस्तान को देखेगी कि वहां कोई उसका इंतजार कर रहा है। ये तो बहुत गहरा प्रेम है। हाँ, एल्केमिस्ट के दर्शन के अनुसार जो प्यार किसी को उसके व्यक्तिगत विकास या उसके जीवन के असली उद्देश्य से रोकता है, वो प्यार नहीं है जो यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलता है। वो मोह है, नियंत्रण करने की भावना है। सच्चा प्यार एक प्रेरणा है। बिल्कुल, सच्चा प्यार एक बहुत बड़ी प्रेरक शक्ति है। वो इंसान को उड़ने के लिए पंख देता है, उसे किसी पिंजरे में कैद नहीं करता। अगर सैंटियागो वहां रुक जाता तो वो अपनी ही नजर में गिर जाता, और जो इंसान खुद से ही हार गया हो वो कभी एक अच्छा प्रेमी या साथी नहीं हो सकता। ये नजरिया वाकई चीजों को देखने का ढंग पूरी तरह बदल देता है। सच्चा प्यार एक प्रेरक शक्ति है, बाधा नहीं। सही कहा। इस समझ के साथ सैंटियागो और एल्केमिस्ट उस खतरनाक युद्धग्रस्त रेगिस्तान से होते हुए पिरामिडों की ओर आगे बढ़ते हैं। इस पूरी यात्रा में एल्केमिस्ट उसे सबसे महत्वपूर्ण और कठिन पाठ पढ़ाता है, अपने दिल की सुनो। लेकिन सैंटियागो का दिल तो डरा हुआ था। बहुत ज्यादा। उसका दिल बहुत बेचैन और डरा हुआ है। उसका दिल लगातार उसे डरा रहा है कि वो दुखी होगा, सब कुछ हार जाएगा और मौत के मुंह में जा सकता है। अगर मैं यहाँ एक थोड़ा मजेदार लेकिन सटीक उदाहरण दूं, हाँ बताइए। तो हमारा दिल अक्सर एक जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद माता पिता की तरह बर्ताव करता है। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट। बिल्कुल। जैसे माता पिता बच्चे को घुटने छिलने के डर से साइकिल ही नहीं चलाने देते या घर से बाहर ही नहीं जाने देते। हमारा दिमाग भी कई बार इतना डरपोक होता है कि हल्की सी सर्दी खांसी होने पर ही हमें यकीन दिला देता है कि कोई गंभीर बीमारी हो गई है। हाँ, सिर्फ इसलिए ताकि हम रजाई में दुबके रहें। सही बात है। ताकि हम कोई जोखिम वाला काम ना करें। वैसे ही हमारा दिल हमें असफलता की पीड़ा के डर से कोई भी बड़ा जोखिम नहीं लेने देता। लेकिन अगर बच्चा कभी घर से बाहर ही नहीं गया, साइकिल से गिरा ही नहीं, तो वो दुनिया को कैसे समझेगा? वो चलना कैसे सीखेगा? मैं कहूंगी कि ये बहुत ही बेहतरीन और व्यावहारिक तुलना है। इंसान का दिल उसे हमेशा उस काल्पनिक चोट से बचाना चाहता है जो शायद भविष्य में कभी लगे ही ना। और इसी बात पर एल्केमिस्ट क्या कहता है? एल्केमिस्ट यहाँ एक बहुत ही गहरी और दार्शनिक बात कहता है, जो शायद इन पूरे स्रोतों का सबसे मजबूत संदेश है। वो कहता है, पीड़ा का डर खुद पीड़ा से ज्यादा बुरा होता है। मतलब डर ही सबसे बड़ी बीमारी है। हाँ, हमारी जो पहले से चिंता करने की आदत है वो असल दर्द से ज्यादा तकलीफदेह है। लेकिन जो दिल अपने सपनों की तलाश में पूरी तरह से जुटा हुआ है, वो कभी पीड़ा महसूस नहीं करता, क्योंकि उसकी खोज का हर एक पल, हर एक कदम विश्व की आत्मा या ईश्वर से मिलन का पल होता है। और सैंटियागो को अपने इस फिक्रमंद और डरे हुए दिल का सबसे कड़ा सामना तब करना पड़ता है जब वे दोनों सबसे बड़े खतरे में घिर जाते हैं। जब कबीले वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। हाँ, उन्हें युद्धरत कबीलों के खूंखार लोग पकड़ लेते हैं। अल्केमिस्ट अपना सारा सोना उनके सेनापति को दे देता है और एक बहुत बड़ी शर्त रख देता है। वो हवा में बदलने वाली शर्त? जी हाँ। वो कहता है कि सैंटियागो एक बहुत बड़ा जादूगर है जो खुद को हवा में बदल सकता है, और अगर वो 3 दिन में ऐसा नहीं कर पाया तो कबीले वाले उन दोनों को मार सकते हैं। ये सुनकर तो किसी के भी होश उड़ जाए। ये दृश्य तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। सैंटियागो को हवा में बदलना है, उसे तो ये पता ही नहीं कि ये कैसे किया जाता है। वो अपने सबसे बड़े डर यानी मृत्यु के डर के बिल्कुल आमने सामने खड़ा है। और फिर तीसरे दिन क्या होता है? जब तीसरा दिन आता है तो वो एक ऊंची चट्टान पर खड़ा होता है। वो अपने भीतर के डर को छोड़कर उस असीम रेगिस्तान से बात करता है। फिर वो हवा से संवाद करता है और अंत में सूरज से बात करता है। वो उन सभी से मदद मांगता है। इस दृश्य को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई हॉलीवुड की जादुई फिल्म का दृश्य नहीं है, बल्कि ये एक गहरे आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। आध्यात्मिक जागरण कैसे? वो प्रकृति के तत्वों से इसलिए संवाद कर पा रहा है क्योंकि वो विश्व की आत्मा की भाषा पूरी तरह से सीख चुका है। इस चरम संकट के पल में उसका अहंकार पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अच्छा, मतलब उसका मैं खत्म हो जाता है? बिल्कुल। वो ये गहराई से समझ जाता है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली शक्ति और उसके खुद के भीतर की आत्मा दोनों असल में एक ही हैं। और फिर तूफान आता है। हाँ, जब वो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तो सारे तत्व मिलकर एक भयानक तूफान लाते हैं और सैंटियागो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। कबीले वाले इस अदृश्य शक्ति से इतने डर जाते हैं कि वे उन्हें पूरे सम्मान के साथ वहां से जाने देते हैं। तो असली जीत क्या थी यहाँ? यहाँ असली जीत ये नहीं है कि सैंटियागो ने हवा को नियंत्रित किया, बल्कि असली जीत ये है कि उसने अपने सबसे गहरे डर पर विजय प्राप्त कर ली है।
अद्भुत। और यहाँ से कहानी अपने अंतिम और सबसे चौंकाने वाले पड़ाव की ओर तेजी से बढ़ती है। सेंटियागो आखिरकार अपनी मंजिल मिस्र के पिरामिडों तक पहुंच ही जाता है। आखिरकार। हाँ, चांदनी रात में पिरामिडों की वो अद्भुत भव्यता देखकर वो भावुक हो जाता है और खुशी से रो पड़ता है। उसे याद आता है कि उसके दिल ने उसे कहा था कि जहां उसके आंसू गिरें वहीं उसका खजाना है। वो पूरी ताकत से रेत में खुदाई शुरू कर देता है। और ठीक यहीं पर कहानी का सबसे क्रूर और फिर उसके तुरंत बाद सबसे खूबसूरत मोड़ आता है। जब लुटेरे आते हैं। हाँ, जब वो पूरी लगन से खुदाई कर रहा होता है, तब कुछ युद्ध के शरणार्थी या लुटेरे वहां आ जाते हैं। वो उसे बुरी तरह पीटते हैं और उसका वो बचा हुआ सोना भी छीन लेते हैं जो अल्केमिस्ट ने उसे जाते वक्त दिया था। ये तो बहुत दुखद है। मौत के डर से और मार खाने की वजह से सैंटियागो दर्द से चिल्ला चिल्लाकर उन्हें अपने सपने के बारे में सच बता देता है। वो कहता है कि उसे सपना आया था। हाँ, कि उसे स्पेन में एक सपना आया था कि यहाँ पिरामिडों के पास एक बड़ा खजाना छिपा है। और तब उन लुटेरों का सरदार जोर जोर से हंसने लगता है। वो सैंटियागो को एक मूर्ख समझता है। और वो सरदार क्या कहता है, ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है। सरदार उसे बताता है कि 2 साल पहले ठीक इसी जगह पर उसे भी एक सपना आया था। उसने सपने में देखा था कि स्पेन के एक मैदान में एक पुरानी ढही हुई चर्च है जहां गडरियां अपनी भेड़ें लेकर रात में सोते हैं। और उस चर्च में एक विशाल गूलर का पेड़ है। बिल्कुल। और उस गूलर के पेड़ की जड़ों में एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है। लेकिन सरदार हंसते हुए कहता है कि वो इतना बेवकूफ नहीं था कि महज एक सपने के लिए पूरा सहारा रेगिस्तान पार करे। यह कहकर वे लुटेरे उसे जख्मी हालत में वहीं छोड़ जाते हैं। ओहो। और तब खून से लथपथ होने के बावजूद सैंटियागो आसमान की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। क्योंकि उसे जवाब मिल गया था। हाँ, उसे एक झटके में पता चल गया है कि खजाना असल में वही है जहां से उसने अपनी ये पूरी यात्रा शुरू की थी। स्पेन की उसी पुरानी चर्च के गूलर के पेड़ के ठीक नीचे। क्या कमाल का अंत है। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। ये मोड़ तो दिमाग को उलझा देने वाला है। अगर खजाना वही था जहां से उसने शुरुआत की थी, तो क्या ये पूरी लंबी यात्रा, टैंजर में लूटा जाना, रेगिस्तान की झुलसाने वाली गर्मी, मौत का सामना करना, क्या ये सब महज समय और ऊर्जा की बर्बादी नहीं थी? वो तो बस पहले दिन वहीं उस पेड़ के नीचे खुदाई कर सकता था। बिल्कुल भी समय की बर्बादी नहीं थी। कैसे? जरा सोचिए, अगर वो इस कठिन यात्रा पर नहीं जाता तो उसे पिरामिडों की वो अकल्पनीय सुंदरता देखने को कभी नहीं मिलती। वो फातिमा से कभी नहीं मिल पाता जिससे वो इतनी गहराई से प्रेम करता है। हाँ, और अल्केमिस्ट से भी नहीं मिलता। बिल्कुल, वो यूनिवर्स की भाषा कभी नहीं सीख पाता। और सबसे बड़ी और व्यवहारिक बात, उसे उस लुटेरे से कभी वो सुराग ही नहीं मिलता जो अंततः उसे खजाने तक ले गया। मतलब यात्रा ही खजाना थी। अल्केमिस्ट के शब्दों में कहें तो किसी सपने को सच करने से पहले विश्व की आत्मा उस रास्ते पर सीखी गई हर एक बात की कड़ी परीक्षा लेती है। अगर खजाना उसे शुरुआत में ही मिल जाता तो वो उसे संभाल ही नहीं पाता। क्योंकि वो उसके लायक नहीं था तब। सही कहा। वो सोना और जवाहरात तो सिर्फ एक भौतिक इनाम है। असली खजाना तो वो इंसान है जो सैंटियागो इस पूरी यात्रा की भट्टी में तप कर बन गया है। उसने अपनी आत्मा का विस्तार किया है, अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल की है। ये यात्रा ही उस खजाने को पाने की योग्यता थी। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। तो अगर हम आज के इन सभी स्रोतों और इस पूरी विस्तृत चर्चा का निचोड़ निकालें, तो बात यहां आकर ठहरती है कि हर इंसान का अपना एक पर्सनल लीजेंड होता है, एक ऐसा काम जिसके लिए वो पैदा हुआ है। और रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही। हाँ, रास्ते में डर आएंगे, लोग शक करेंगे, हमारी अपनी असुरक्षाएं हमें रोकेंगी और कंफर्ट जोन की बाधाएं भी लगातार हमें अपनी ओर खींचेंगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करे, ब्रह्मांड के संकेतों को पढ़े और सबसे अहम अपने दिल की आवाज सुने, तो पूरी कायनात उसकी मदद करने के लिए एकजुट हो जाती है। बिल्कुल सही निष्कर्ष है। हम सभी के जीवन में हमारा अपना एक मिस्र का पिरामिड होता है, यानी हमारा वो बड़ा सपना जो हमें बुला रहा है। और हमारा अपना एक एंडलूसिया का चर्च भी है। मतलब हमारा वो कंफर्ट जोन जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि केवल यात्रा और संघर्ष ही हमें अंदर से उस योग्य बनाते हैं कि हम अपनी मंजिल को पा सकें और उसे हमेशा के लिए संभाल सकें। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। तो इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही अहम बात सोचने वाली है। क्या यह संभव है कि जिस चीज की
चाहे वो कोई बहुत बड़ी सफलता हो, मानसिक शांति हो या सच्चा प्यार हो, जिसकी तलाश में हम दर-बदर भटक रहे हैं, पूरी दुनिया छान मार रहे हैं, वो पहले से ही हमारे पैरों के ठीक नीचे दबी हो। ये बहुत ही गहरा सवाल है। लेकिन शायद हमें उस खजाने को पहचानने वाली आंखें पाने के लिए और उस खजाने के योग्य बनने के लिए पहले एक लंबी, कठिन और बदलाव लाने वाली यात्रा से गुजरना ही पड़ता है। जरा विचार कीजिएगा कि आपके जीवन में वो गूलर का पेड़ कहाँ है?